स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले। ठीक है, ये कहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बैंक से भी लिए गए, साथ में जो आपके पुराने मॉडल पेपर थे उनको भी यहाँ पर कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, प्रश्न बैंक से भी आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए, कुछ प्रश्नों के यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश के भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने को ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप तैयारी करना चाहते हो त्रैमासिक परीक्षा के एकदम बेस्ट तरीके से, सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जो क्लास 10th मैथ्स के मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी, सभी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी, आपको समय कम है आपके पास, फटाफट से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए और आप एग्जाम में अच्छे से इनको सॉल्व करके आए। आपको यदि संख्या कुछ थोड़ी बहुत चेंज भी आती है तो क्वेश्चन तो वही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया 306। फिर माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x। आपको क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से मिलता है, एक जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका गुणनफल दिया जाता है। तो आपको जो धनात्मक पूर्णांक है संख्या है, जैसे प्रथम और दूसरी, ये ज्ञात करना होता है। तो हम इनको पहली को क्या मान के शुरुआत करते हैं, x मान के, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक हम x+1 मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको बुक में ही मिल जाएगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया गया, क्वेश्चन में है। तो यदि दिया गया है तो दोनों का योग कितना है, 306। मतलब पहली धनात्मक पूर्णांक गुणनफल है, तो दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो पहले का गुणनफल दूसरे का, तो x धन 1 हमने पहला माना है और दूसरा कितना माना है, x। तो x धन 1 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में x का करेंगे तो x² धन x हो जाएगा। तो यही लिखा है, x² धन x ऋण 306। हमने 306 का पक्षांतर कर दिया, बस समीकरण को सॉल्व कर दिया, क्योंकि द्विघात समीकरण, तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। इसके बाद में चूंकि यहाँ पर x बराबर से ऋण 18 निकल गया और दूसरे x का मान कितना निकला, 17। तो दोनों 17 और 18 मान, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर मान रख देते। ठीक है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना था, x यानी 17। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x धन 1, यहाँ पर x कितना है, ऋण 18 धन 1, मतलब कितना, ऋण 17। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको लिख देना। ठीक है, इतना इस प्रकार से हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, यहाँ पर 18 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से हल करना है। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि यहाँ पर आपको क्या पूछा जाता है, त्रिभुज जो समरूपता है उसकी कंडीशन पूछी जाती है, या त्रिभुज समरूपता का गुण क्या होता है, या त्रिभुज समरूपता। जितने भी क्वेश्चन आपको समरूप से बने, एक ही आंसर इसका हमेशा होता है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा समानुपाती हो, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कंडीशन है। जैसे आपको पूछा जाए समरूपता का गुण किन कारणों से होता है, तो ये कुछ कारण है, जैसे उनके संगत कोण समान हो या संगत भुजा समानुपाती हो। ठीक है, भुजा और कोण पर आधारित होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को हम देखेंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, 250 का आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ठीक है, इसमें आपको वैसे तो कुछ ब्रिज कोर्स से भी क्वेश्चंस बने हैं, तो ब्रिज कोर्स की तो मैंने पहले बता दिया था, प्रैक्टिस आपको शुरुआत में करनी कहूँगी। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं, तो 125 आ जाता है। फिर यहाँ पर विषम है तो 5 से इसको करते हैं तो 25 आ जाता है। ठीक है, फिर 5 में यहाँ से करते हैं, तो ये पूरा अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से एलसीएम विधि से निकाल लेंगे। तो 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, 3 इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसकी जगह पे कुछ भी संख्या दे दी जाए, आपका आंसर सेम होगा। एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि द्विघात बहुपद से भी आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 1/4 और धन 1/4 है। द्विघात बहुपद से क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले रेखीय बहुपद किससे कहते हैं, ये भी बनता है। ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल है, बन जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। वैसे ज़्यादातर आपको द्विघात बहुपद से वही क्वेश्चन है। तो घातांक भी पूछी जाती है, जैसे x² है, यहाँ पर इनकी घात वगैरह भी क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्य के। यहाँ पर ये जो होता है नियम हम फॉलो करते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान रख देंगे। ठीक है, इतना आपको जो दिए गए वो मान 1/4, क्योंकि बोला गया आपको ऋण 1/4 धन 1/4, तो ये C/A की तरह निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम तुलना करेंगे तो A का मान 4, B का मान ऋण 1 और C का मान ऋण 4। मतलब अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना, 4x² ऋण x ऋण 4 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक से है, बुक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग बुक से ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। चलिए, AP का कौन सा पद
ऋण 81 है, साथ ही क्या इस एपी कोई पद शून्य है, संकारण उत्तर दीजिए। मतलब आपको कारण सहित उत्तर देना है। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, या कई बार शॉर्ट में पूछते हैं, आपको सिर्फ इतना भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इतना का आंसर मैं आपको बताती हूँ। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81। तो यहाँ पर ए दिया गया है, डी दिया गया है, कैसे दी दी है, सारवंतर हमने ज्ञात कर लिया। 21 में से 18 को माइनस कर लो, या फिर 15 में 18 को, सब में आपको 3 3 का अंतर दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर अंतर सारवंतर डी यानी 3 होगा। इसके बाद में ए एन है, उसके बाद में यहाँ पर आपको है कितना ऋण 81 निकल गया, और हमें एन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर से ए धन एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा ऋण 81 है, और यहाँ पर ए का मान 21 है, एन माइनस 1, और डी का हम जो है पिछले पद में से अगले पद को माइनस करते हैं, यानी 18 में से 21 को, तो ऋण 3 आया। तो ऋण 3 एन इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब एन का मान 35 निकलेगा। तो 35वां पद क्या है, ऋण 81। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 35वां पद कितना है, ऋण 81 है, ठीक है। 81 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, आपको ये प्रश्नावली 2.2 से समथिंग लिए गए, और 2.4 से भी, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न वहीं से क्वेश्चंस आपको बनेंगे, तो टिक करवा दिए थे मैंने। उनमें से जिनने क्वेश्चंस को तैयार करे उनके लिए बहुत जल्द उनसे सॉल्यूशन जल्दी जल्दी बन जाएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो जल्दी जल्दी आपसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो 4u² + 8u = 4u और u + 2। तो इसमें इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, जब या तो क्या हो, u बराबर 0 हो। तो हम u की जगह पे 0 रख देंगे। तो u धन 2 बराबर इसे 0 यदि हमने रखा, तो u का मान कितना निकल गया, ऋण 2 निकल गया। तो इसके शून्य 0 और ऋण 2 हो गया। अब शून्य का योग और शून्य का गुणनफल, ये कंपलसरी नहीं होता, कई बार क्वेश्चन में पूछता है तो हमें सत्यता की जांच करना होता है, लेकिन इतना ही पूछेगा शून्य होंगे या नहीं, तो सिर्फ इतना। तो यदि पूछा जाता है तो ये भी हल कर सकते हैं, ठीक है, यदि ऑप्शन है इसमें, यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो उत्तर होगा, मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b कितना है, बराबरी से 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q > 0 के लिए यहाँ पर a बराबर से 2q + r है, जहाँ r क्या है, 0 है, और r = 1 है। क्योंकि 0 और 2 के बीच में r का मान है, ये लेस देन r इक्वल हम इसको कहते हैं, मतलब कैसा है, छोटा और बराबर है। 0 क्या है, छोटा और बराबर है r के, जबकि r क्या है, छोटा है 2 से, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। ये हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, t² - 15। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t² - 15 है, 15 को हम क्या करनी में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल करनी 15 गुणित करनी 15 गुणित करनी 15 कितना होगा, 15 ही होगा। मतलब √15 = √15 मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों ही 15 होंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको शून्य करने के लिए यहाँ पर आता है 0 पॉलिनोमियल में जैसे पूछा जाता है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप t का मान कितना लिख दोगे, √15। कैसे निकला, बिल्कुल इसी प्रकार से हमने इसको क्या करा, समीकरण हमारा क्या होता है, आप जानते होंगे, a² - b² फॉर्मूला, तो बिल्कुल वही रूप में हमने बना लिया। करनी 15 हमने लिख दिया, 15 को करनी 15 गुणित करनी 15, मतलब करनी 15 का वर्ग फिर से 15, वही बात हुई। तो a धन b a ऋण b फॉर्मूला तैयार हो गया। इसमें यदि हमने शून्य मान रख दिया, किसका मान हमने एक जो t धन 15 इसको शून्य माना, या t ऋण 15 को एक बार, तो एक बार ऋण 15 निकला करनी, एक बार करनी 15, तो यही होगा इसके शून्य, करनी 15, ऋण करनी 15 और धन करनी 15। चलिए अगला प्रश्न। इसी प्रकार से कई बार HCF ज्ञात करने आते हैं, संख्या कोई भी हो सकती है, आपको इन संख्याओं से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो 135 और 225, तो 135 और 225 का कैसे करोगे आप, सबसे पहले 225 बराबर से कितना, हम 135 में किसका गुणा करेंगे, 135 का, 135 में 1 का गुणा करेंगे तो 135 + 90, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 225। फिर इसी प्रकार से 135 को भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न है 306, 657, यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। HCF इनका 9 दिया है आपको, पहले से HCF बताया गया है। जैसे ऐसा प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न थोड़ा लॉन्ग बनता है। दिए गए जो है यहाँ पर 2 संख्या दी गई, 657 और 306, इनका HCF कितना है, 9 है। तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तैयारी करना है अपने अच्छे से। इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, वार्षिक तक के लिए इंपॉर्टेंट है। वार्षिक भी आपको इन्हीं में से सिलेक्ट होकर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत MP सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्रैक्टिस करना चाहे तो अभी भी लिख के रख लीजिए इन क्वेश्चन को कहीं पर, ताकि आपको काम आए। इंपॉर्टेंट अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें आपको बहुत काम आएंगे।
तो एलसीएम कितना है 306 और 657 बराबर होगा 306 गुणित 657 बटे 9 के। ठीक है, यहाँ से एलसीएम हम निकाल लेंगे क्योंकि 306 और 657 का हमें पूछा है। और यहाँ पर एचसीएफ 9 दिया तो ये फॉर्मूलाज होता है एलसीएम इज इक्वल टू जितना भी आपको एचसीएफ दिया जाए वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले गुणा कर दिया, या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यदि कट जाता है तो यहाँ से 9 से अगर 306 कट जाए तो ये भी काट दीजिए, 3 से दोनों को काट दीजिए तो थोड़ा सरल हो जाएगा गुणा करने से, या फिर गुणा करने के बाद जिसको आसान सी विधि लगी वो यहाँ पर कर सकते हैं, फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमें यहाँ पर जो एक रेखिक समीकरण दिया जाता है इसके हमें अनेक हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा कि एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। इसमें आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर तुलना करते हैं। समीकरण इसी प्रकार से बना हुआ है, तो a1/a2 इज इक्वल टू k/12 है, b1/b2 इज इक्वल टू 3/k, c1/c2 इज इक्वल टू k माइनस 3/k। ये सब कुछ समीकरण से लिया है, कहीं अलग से नहीं लिया है। बहुत सरल विधि होती है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा है इसके अकॉर्डिंग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड होने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। साथ ही साथ जितने भी आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे। तो आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के लिए चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट है सभी की त्रैमासिक परीक्षा की आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। ठीक है, तो k/12 बराबर से 3/k हो जाएगा, जहां पर इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया हमने। 2x² प्लस 4x माइनस 3x ऋण 6 बराबर 0। तो 2x यहाँ से हम क्या कर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2x यदि कॉमन है, यहाँ एक दो है x की घात, एक बाहर चली गई तो एक बची, तो यहाँ पर से 4 है, 2 बाहर चला गया तो 2 बचा। इसी प्रकार से 3 को कॉमन ले लिया, दोनों के बराबर 0 कर दिया। तो इस प्रकार से आपको इसका हल कर लेना। ठीक है, एक्स के मान यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न हम देखेंगे, इसी प्रकार से आपको पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पिछले बार की जब बोर्ड परीक्षा का पेपर देखोगे, लगभग 2019 का पेपर, उसमें यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन लगातार सालों से आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको शायद आ सकता है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि जो है कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, समकोण त्रिभुज दिया है, मतलब हम समकोण त्रिभुज का हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का वर्ग धन लंबाई का वर्ग बराबर से कर्ण का वर्ग, मतलब जो दो भुजा है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है, दो भुजाओं का वर्ग, ये नियम ही होता है इसका। जो दिया है मान रख दीजिए, x² धन x ऋण 7 का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर, बस समीकरण सॉल्व कर दीजिए और आपका हल आ जाएगा। जो दिया गया उसको हल करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से हल कर देना है, क्योंकि ऊंचाई हमारी जो है यहाँ पर ऋण में नहीं हो सकती है, यानी कि यहाँ पर असंभव है। ठीक है, तो ऋण 5 नहीं हो सकती, तो क्या होगी 12 सेंटीमीटर। तो 12 हम लेके चलते, क्योंकि हमने मान माना था, तो 12 ऋण 7 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए इसी के बाद आपको एक समांतर श्रेणी से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्या क्वेश्चन है। इससे तो मैंने एपी वाला क्वेश्चन बताया था -81 पद वाला। इसके बाद 10, 7, 4 और ऋण 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो फिर से ए का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, अंतिम पद से हम जो यहाँ पर है, जैसे कि 7 में से 10 को माइनस कर दीजिए, यानी कि ऋण 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एल का मान ऋण 62 यहाँ पर आ गया है। एल को हम क्या कहते हैं अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है ऋण 62 है, तो एल अंतिम पद होता है। सार्वंतर यानी दोनों के जितने भी संख्या उनके बीच कितना अंतर चल रहा है वो कहलाता है, और ये मतलब जो प्रथम पद होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें कुल पदों की संख्या निकालेंगे, फॉर्मूला होता है मैंने पहले ही बता दिया, इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो ऋण 62 बराबर से 10 धन n-1 ऋण 3, तो ऋण 72 बराबर से n-1 इंटू -3, तो n-1 बराबर कितना 24, मतलब n बराबर कितना 25। तो दी हुई एपी में कितने पद है 25 पद है, आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ऋण 32 आपका क्या आ जाएगा 11वें पद हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए अगला उत्तर देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है एपी दिया गया है, बिल्कुल भाई मैंने बताया ना आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करना है। जिस विद्यार्थी को अच्छे नंबर चाहिए, जो स्टूडेंट चाहते हैं, तो उनको एपी यहाँ पर मतलब जो समांतर श्रेणी है वो पढ़ के जाना। ठीक है, अल्टरनेट जो यहाँ पर आती है श्रेणी वो, तो इसमें 54वें पद से 132 अधिक है कौन। ठीक है, 3, 15, 27, 39 दिया गया है। इसको हम सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। तो एन का मान कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। तो 65वां पद हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो एन यानी यहाँ पर पद है। ठीक है, पदों की संख्या, एनवां पद यहाँ पर जैसे 65वां पद होगा, तो सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप त्रिभुज चतुर्भुज से जो क्वेश्चन आते हैं वो बनेंगे। या तो एक त्रिभुज का तैयार करिए, जैसे मैंने 13 सेंटीमीटर वाला आपको एक बताया, और ये भी आपको एक तैयार करना है। चतुर्भुज से भी क्वेश्चन बनेगा। तो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिषेध करते हैं कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO, ठीक है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। कई बार चित्र दे दिया जाता है क्वेश्चन में और कई बार हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक विकर्ण परस्पर बिंदु को प्रतिषेध करते हैं। तो देखिए ये कर रहा है, प्रतिषेध बिंदु हमने O नाम दिया, ठीक है। यदि नहीं दिया जाता है तो आप अपने मन से चित्र बना लीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से बन जाता है, ऐसा नहीं कि मन से, जो जो क्वेश्चन में दिया है उतना उतना। तो ABCD एक चतुर्भुज दिया है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो यहीं से आपको हल कर लेना, ठीक है। आपका शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा, समानुपाती में हो जाएगी। ये बराबर कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा है। तो संगत कोण बराबर है लेकिन ये एकांतर कोण है, तो इस कारण AB कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा DC की। ये आपको इस प्रकार से हल करना है, एक दूसरे के समांतर और समरूप है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन से बनेगा, एक विलोपन से, या फिर आपको द्विघात बहुपद है, समीकरण, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का देखेंगे। तो एक समीकरण युग्म, यहाँ पर संख्या चेंज भी हो सकती है परंतु कुछ नहीं करना, हल जैसा का वैसा ही रहेगा। संख्या चेंज है तो गुणा अलग हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। लेकिन यदि आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आपको याद हो गया कि क्वेश्चन को कैसे कैसे हल करना है, प्रैक्टिस मेथड, तो इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको एक समीकरण ले लेते हैं और चर के दूसरे पद में लिखते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया x धन 2y बराबर से 3, ये जो दूसरा पद है वो, तो उसमें से हम किसका मान निकाल सकते हैं, सरल है हमारे लिए मान निकालना x का, क्योंकि हम 2y का पक्षांतर कर देंगे। तो 2y का पक्षांतर का तो समीकरण ऐसा बन जाएगा। इसके बाद हमने x का जो मान निकाला है इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। जैसा कि हमने कहा इसको समीकरण देना आवश्यक है, तो जो सबसे पहले था उसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। उसमें रख दिया x का मान यहाँ पर 3 ऋण 2y, और बाकी समीकरण जैसा का वैसा गुणा कर दिया। 7 में 3 का करा 21, 7 में 2 का करा 14, और y जैसा का वैसा। और ऋण 15y पहले से था, y वाले को ऋण 14 और ऋण 15 को जोड़ा, ऋण 29, ये 21 का पक्षांतर कर दिया। 2 ऋण 21 मतलब कितना, ऋण 19, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋण है। तो y बराबर से कितना हो गया, ऋण से ऋण कैंसिल होगा, ये सभी को नियम आते हैं। और उसके बाद 19/29 का राइट आंसर, क्योंकि किसी संख्या से कटते नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, 19/29 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित भी करना है, क्योंकि हमने केवल x का मान यहाँ पर जो है निकाला है, y का मान निकाला सॉरी, तो x का मान हमें निकालना है। तो y का मान क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा समीकरण था x बराबर से हमने कितना निकाला था, 3 ऋण 2y, ठीक है। तो 3 ऋण 2y हमने निकाला था। यहाँ पर जो y दिख रहा है हमारा कितना निकला, 19/29। तो यहाँ से हम इसका मान रख देंगे, तो 19 में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। फिर हम बटे में कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको हल कर लेना है। जैसे ही फिर हम यहाँ पे गुणा करने के बाद में उसको 3 से घटा देंगे, तो ये आपका हल आ जाएगा कितना, 19/29, और 49/29। x और y दोनों के मान आ गए, ये आपका सॉल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर विधि मेथड है, इसमें संपाति, इसमें ग्राफ बनाने के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन ग्राफ से आ सकता है, ग्राफ पेपर हो सकता है आपको एग्जाम में मिले, या फिर नहीं मिले तो अपनी कॉपी में भी ग्राफ बना सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटते हैं, या आपको स्कूल की तरफ से मिलना चाहिए वैसे तो ग्राफ। x धन y बराबर से 5 है और 2x धन 2y बराबर 10 है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दिया, इसको समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है, इसमें संबंधित पूछे जाते हैं। संपाति रेखाएं संगत है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10। ये हमारा समीकरण बन गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ऐसा निकालते हैं तो बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हम 5 को 1 और ये 2 से काट सकते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो 2 तीनों 1/2 मतलब तीनों बराबर, तो ये तीनों बराबर होगा। इसलिए कैसे, संगत और संपाति, क्योंकि तीनों बराबर है। तो ग्राफ के लिए आपको समीकरण 1 से x धन y बराबर से कितना, 5, और तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5 ऋण y का मान 0, 1, 2 रखने पर हमें इस प्रकार से सारणी प्राप्त होती है। समीकरण 2 से हम मान निकालेंगे, क्योंकि हमने x धन y बराबर से 5, तो 5 ऋण y, जो ये मान निकले इसको तो ये डबल रिपीट हो गया। हम इसके लिए आपको ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। ग्राफ ध्यान से देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट करना है, या फिर कोशिश करना है कि ऐसे ग्राफ सुंदर सा आपसे बन जाए। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देखा इसी प्रकार से 10th मैथ्स का, तो जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ऐसे ही त्रैमासिक परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।